बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में किया भव्य रोड शो। इस दौरान समर्थकों का उमड़ा भारी हुजूम, दिखा जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने पटना में बिहार सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बिहार में कैबिनेट विस्तार के दौरान श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेशी सिंह ने सबसे पहले मंत्री पद की ली शपथ। तो वहीं रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार की एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में 32 मंत्रियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। चंद्रनाथ रथ पर 4 राउंड फायर किया गया। सिर, छाती और पेट में गोली लगने से मौत। पीए चंद्रनाथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का बयान। हत्या से पहले 2-3 दिनों तक रेकी की गई। ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। पीए चंद्रनाथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का बयान। ये एक सोची समझी हत्या है। हत्या से पहले 2-3 दिनों तक रेकी की गई। घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये प्रतिक्रिया सामने आई। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर टीएमसी का बयान। कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर टीएमसी का बयान। दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। मामले में डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का बयान आया सामने। हमने अपराध में इस्तेमाल गाड़ी को जब्त किया है। गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है। हमें जिंदा कारतूस और चले हुए कारतूस मिले हैं। चंद्रनाथ हत्या मामले में चश्मदीद का बयान। गोलियां बहुत ही करीब से चलाई गई थी। फायरिंग के बाद बदमाश तुरंत वहां से फरार हो गए। मैंने 2 राउंड गोलियों की आवाज सुनी। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। मेड इन ऑस्ट्रिया पिस्टल से मारी गई गोली। ग्लॉक G43X ऑस्ट्रियन पिस्टल से की गई हत्या। चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में इस्तेमाल की गई कार जब्त की गई। पुलिस ने मध्यम ग्राम में जब्त की कार। एफएसएल टीम ने गोलीबारी स्थल से नमूने जुटाए। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। एसआईटी में सीआईडी और आईबी के अधिकारी शामिल। सीआईडी के आईजी करेंगे एसआईटी का नेतृत्व। चंद्रनाथ की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार। ये एक दुखद घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीजीपी ने हमें बताया कि जांच में काफी प्रगति हुई है। मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रनाथ मामले पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बयान। ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक स्पष्ट रूप से खूनी आदमी है। अभिषेक बनर्जी से हार बर्दाश्त नहीं हो रही। चंद्रनाथ की हत्या पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान। ये शायद भवानीपुर में ममता की हार का नतीजा है। हमारे विधायकों के लिए चंद्रनाथ भाई जैसे थे। मामले में टीएमसी सांसद सयानी घोष का एक्स पर पोस्ट। चंद्रनाथ रथ के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक। हिंसा से जुड़े हर अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें थमना चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जो असामयिक तत्व हैं उन्हें रोकना चाहिए। लड़ाई टीएमसी के गुटों में हो रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है। बशीरहाट में चुनावी रंजिश के चलते बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को बदमाशों ने मारी गोली। इलाके में भारी तनाव।
वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल चुनाव में जताई चिंता। कहा, चुनाव में जीत हार चलती रहती है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की हार नहीं होनी चाहिए। डीएमके सांसद कलानिधि वीरस्वामी का एक्स पोस्ट कांग्रेस के धोखे से के बावजूद असरदार विपक्ष का काम किया। बीजेपी पर दबाव डाल रही एआईएडीएमके टीवीके को सरकार बनाने से रोकने के लिए दबाव, ये जनादेश का अपमान है। उम्मीद है लोकतंत्र कायम रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मौके पर सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर पीएम मोदी का पोस्ट। सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेजोड़ साहस दिखाया। सशस्त्र बलों ने सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। पहलगाम में हमला करने वालों को करारा जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत सुभाषितम शेयर किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शानदार जीत को आर्म फोर्सेस के साहस, देशभक्ति और डेडिकेशन का एक मजबूत उदाहरण बताया गया, जो आज भी देश के गौरव को प्रेरित करता है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी बदली प्रोफाइल पिक्चर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक अहम मिशन है, जो हमारे दुश्मनों को हमेशा हमारी सेना की अचूक मारक क्षमता की याद दिलाएगा। ये दिन हमारे दुश्मनों को ये डरावना संदेश देता रहेगा कि वो चाहे कहीं भी छुप जाएं, वो बच नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की बहादुरी और बलिदान को सलाम किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश के इरादे और तैयारी का एक मजबूत प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। ये ऑपरेशन नए भारत के आत्मविश्वास, साहस और निर्णायक नेतृत्व का सशक्त प्रतीक है। आईडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करते हुए इसे राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बताया। ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से पोस्ट किया गया, कार्रवाई में सटीक, स्मृति में अमर। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत कुछ नहीं भूलता, भारत किसी को माफ नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, भारत कुछ नहीं भूलता, किसी को माफ नहीं करता, संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। जय हिंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। कहा कि भारत और वियतनाम के बीच गहरे ऐतिहासिक, सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रेसिडेंट को राष्ट्रीय फूल कमल की एक खास किस्म नमो 108 तोहफे में दी। नमो 108 कमल को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया। वियतनाम के प्रेसिडेंट के दौरान भारत दौरे के दौरान महाराष्ट्र के खास खाने और पीने की चीजें परोसी गई उन्हें, जिसमें आम और बाजरा शामिल थे। वहीं आम अपनी तेज खुशबू, चमकीले सुनहरे रंग, मुलायम टेक्सचर और जबरदस्त मिठास के लिए जाने जाते हैं। ये तमाम डिस्क्रिप्शन भी दिया गया। वियतनाम के प्रेसिडेंट टू लेम को के भारत दौरे के दौरान बिहार के खास खाने की चीजें उन्हें परोसी गईं। सिलाओ खाजा बिहार के नालंदा जिले के सिलाओ की एक मशहूर पारंपरिक मिठाई है, जिसे इसकी खास पहचान और विरासत के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम पर कहते हुए नजर आए। फ्रूट होराइजन 2026 का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य फलों का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, इसकी कोशिश फल प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कई फलों के उत्पादन में अग्रणी हैं, हमारा निर्यात काफी कम है। हम चाहते हैं कि हमारे फल सब्जियों का निर्यात बढ़े, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बम्बोरी गांव में ग्राम विकास चौपाल लगाई। मॉर्निंग वॉक के समय उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। प्रतापगढ़ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारी युवाओं और महिलाओं से बातचीत हुई है। हमारी हर विधानसभा में ग्राम विकास यात्रा चल रही है। वहीं भजन लाल शर्मा की तरफ से कहा गया कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, इससे वहां की समस्याओं को समझा जा सकता है। हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, हम सभी विषयों को लेकर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। संजय कुमार शुक्ल गृह विभाग के ACS, शिवशेखर शुक्ला कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष बने हैं। हमीरपुर में नाव हादसे में 3 लोगों के शव बरामद किए गए। एक महिला और एक बच्ची का शव मिला है। हादसे में लापता 3 लोगों की तलाश जारी है। कुतुबपुर पटिया गांव में यमुना नदी में पलटी थी नाव। SDRF, NDRF फ्लड पैक सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। हमीरपुर नाव हादसे पर सीएम योगी ने दिए सख्त जांच के आदेश। बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच पुल प्रहलादपुर में मुठभेड़। 16 मामलों में वांटेड शातिर बदमाश शेट्टी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट सहित 16 मामले दर्ज। दिल्ली के शास्त्री पार्क के मछली मार्केट में महज 200 रुपए न देने पर शख्स की हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। इधर गुरुग्राम में दिन दहाड़े IT कर्मचारी पर फायरिंग। नकाबपोश बदमाश बैग छीनकर फरार। घायल को कल्याणी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बाबरिया गिरोह के 2 बदमाश ढेर। मुठभेड़ में 50-50 हजार रुपए के इनामी बदमाश मारे गए। वारदात के बाद घटना के खुलासे के लिए SSP श्लोक कुमार ने टीम का गठन किया। महाराष्ट्र के वडनगर में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर जवाहर खत्री को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर खत्री पर मामला दबाने की कोशिश करने का आरोप है। यूपी के अलीगढ़ में JNMC में तीमारदार और जूनियर डॉक्टर्स में मारपीट का मामला। 3 जूनियर डॉक्टर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। बिहार के बाढ़ में पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर AC लूटकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपी से 4 AC बरामद किए गए हैं। यूपी के गाजियाबाद में लव जिहाद मामले में हुई पहली गिरफ्तारी। शिकंजे में आरोपी खालिद हुसैन। मामले में पुलिस ने दर्ज की थी FIR। 16 लोगों के खिलाफ हुआ था मुकदमा दर्ज। 3 शादी 2 हलाला मामले में हुई थी FIR। आज 6 घंटे बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा एयरपोर्ट। इस दौरान कोई भी फ्लाइट न तो उड़ान भरेगी और न ही किसी विमान की लैंडिंग होगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पहाड़ी कोरवा भीषण जल संकट से जूझने को मजबूर। आसपास के कई क्षेत्रों में गंदे पानी और गड्ढे का पानी पीने को लोग मजबूर हैं। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा में एक घर में लगी भीषण आग। घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। AC में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शेयर बाजार में आज गिरावट। सेंसेक्स करीब 200 अंक की गिरावट के साथ 77,800 पर कर रहा कारोबार। वहीं निफ्टी में करीब 50 अंक की बढ़त है। 24,300 के स्तर पर कर रहा कारोबार। आज IT, बैंकिंग और FMCG शेयर्स में
बिकावली। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया। 14 अंकों तक पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। इसी के साथ ही टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई। पंजाब किंग्स की ये लगातार तीसरी हार है। 13 अंकों के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ईशान किशन ने 32 गेंदों में 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। हेनरिक क्लॉसन ने 43 गेंदों में 69 रनों की कमाल पारी खेली और क्लासेन ने इस पारी में 4 छक्के और 3 चौके जड़े। पेरिस सेंट जर्मेन ने यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में अपनी जगह की पक्की। अलायंस एरेना में खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख के साथ 1-1 का ड्रॉ खेला। एग्रीगेट स्कोर 6-5 रहने की वजह से डिफेंडिंग चैंपियन पीएसजी टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंच गई है और अब 30 मई को बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में पीएसजी का सामना प्रीमियर लीग की टॉप टीम आर्सेनल से होगा। आज आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला। ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुकाबले में कई स्टार खिलाड़ी मैदान पर आमने सामने। पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज पर बैन जारी रहेगा। स्पोर्ट्स फेडरेशन और आईओए को जारी हुआ है सर्कुलर। भारत सरकार ने कहा ना हमारी टीम वहां जाएगी ना उन्हें यहां बुलाएंगे। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में खेलेंगे। खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल खेल संबंध सस्पेंड ही रहेंगे। अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने फैंस द्वारा एडिट की गई उनकी एआई एडिटेड फोटो शेयर की है। फैंस ने उनकी फोटो को एडिट कर उसमें जैकेट पहनाई। ये फोटो खूब वायरल हो रही है। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई। फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। इसी के साथ बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म। वहीं बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया। सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत हो रही है अब ठीक। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने एक्स पर मुलाकात की और अपनी मुलाकात की उनके साथ तस्वीर साझा की। इससे पहले ईद के मौके पर हॉस्पिटल से आने के बाद सलीम खान को गैलेक्सी में देखा गया था जहां सलमान उन्हें व्हील चेयर पर फैंस से मिलने लेकर आए थे। एकता कपूर ने हाल ही में फिल्म मेकर प्रियदर्शन संग काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि प्रियदर्शन संग काम करने में उन्हें बहुत मजा आया। एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर प्रियदर्शन के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की।